नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है और वो है डीआरडीओ की तरफ से कि डीआरडीओ की नई कार्बाइन ने आर्मी के फाइनल ट्रायल पूरे कर लिए हैं। अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लास्ट वीक ही डीआरडीओ ने कहा था कि उसकी एक कार्बाइन जो उसने जॉइंटली डेवलप की है पुणे बेस्ड उसकी फैसिलिटी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ में मिलकर, इसने आर्मी के फाइनल फेज के यूजर ट्रायल पूरे कर लिए हैं और अब ये इंडक्शन के लिए तैयार है। और दोस्तों जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी जेवीपीसी के नाम से जाने वाली ये कार्बाइन न केवल हमारी 9mm की कार्बाइन को रिप्लेस करेगी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूज करती आ रही है, बल्कि दोस्तों हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ बीएसएफ की भी आर्मरी को मॉडर्नाइज करेगी। और दोस्तों इस कार्बाइन का मुख्य लक्ष्य या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहें तो ये दोस्तों टारगेट को इनकैपेबल बना देता है, उसे इंजर कर देता है, यानी कि उसे कोई ज्यादा कैजुअलिटी नहीं पहुंचाता, लेकिन उसे किसी भी काम को करने में अक्षम बना देता है। और जेवीपीसी प्राइमरीली एक गैस ऑपरेटेड ऑटोमेटिक 5.56 इंटू 30mm कैलिबर का वेपन है जो कि सेमी बल्पअप कैटेगरी के अंदर आता है। और इसका बैरल राइफल के बैरल से छोटा है और इसे आर्मी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी कि जीएसक्यूआर की गाइडलाइन के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। और इसे दोस्तों मॉडर्न सबमशीन कार्बाइन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों ये 700 राउंड पर मिनट तक फायर कर सकती है। इसे दोस्तों जॉइंटली आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ की पुणे बेस्ड फैसिलिटी है और स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर जो कि ओएफबी की यूनिट है, इन्होंने मिलकर तैयार किया है। और दोस्तों इस वेपन को प्राइमरली स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में डेवलप किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा और इसके एम्यूनिशन को एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़की जो कि पुणे के अंदर है वहां बनाया जाएगा। और दोस्तों आर्मामेंट रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1980 के अंदर इसे स्थापित किया गया था और इसने शुरू के अंदर स्मॉल आर्म्स जो कि 5.56 इंटू 45mm के कैलिबर के थे उसे बनाना शुरू किया और एक इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम तैयार किया। ये भी एक तरह की राइफल ही है और ये दोस्तों दो कैटेगरी के अंदर आती है, राइफल और लाइट मशीन गन। और इसके अंदर दोस्तों इसने एम्यूनिशन और एक्सेसरी को भी तैयार करना शुरू किया और इस इंसास राइफल को बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट करके देखा गया। कई तरह के टेस्ट करने के बाद 1994 में इसे इंडक्ट किया गया था और इस राइफल को कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया गया था। अभी इसके अंदर बहुत ही सीरियस इश्यूज आ रहे हैं, हालांकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अभी भी इसका इस्तेमाल कर रही है। और इंसास फैमिली के अंदर एक कार्बाइन भी बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों इसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी और तभी इसे मटेरियलाइज नहीं किया जा सका। और 2005-06 के अंदर एआरडीई ने एक मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम के ऊपर भी काम करना शुरू किया जिसके अंदर इंटरचेंजेबल बैरल लगाने की फैसिलिटी थी ताकि 5.56 इंटू 45mm 7.62 इंटू 39mm और 6.8 इंटू 43mm का एम्यूनिशन इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट दोस्तों साइड में रख दिया गया क्योंकि इसकी यूजर की तरफ से कोई डिमांड ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद दोस्तों 2010 में और स्पेशली 2015-16 के अंदर हमारी आर्मी की तरफ से एक डिमांड आई कि कार्बाइन का निर्माण किया जाए। उसके बाद एआरडीई और ओएफबी ने जॉइंट वेंचर किया और इस तरह के जो पुराने उन्होंने डेवलपमेंट कर रखी थी और उसके साथ ही नई डेवलपमेंट भी करनी जारी रखी और इस तरह से जेवीपीसी का निर्माण किया। और इसके फिर दोस्तों 2016-17 के बीच में बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रायल भी शुरू हुए और अभी तक अगर इसके ट्रायल्स की बात करें तो इसने दोस्तों इनिशियल डेवलपमेंट ट्रायल, प्री यूजर इंटरनल ट्रायल, यूजर ट्रायल्स और इसके अलावा दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के भी ट्रायल पूरे किए हैं। और दोस्तों डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट का कहना है कि इस वेपन को क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए तैयार किया गया है और इसके अंदर लो रिकॉइल एक्शन होता है जिससे यह वेपन फायरिंग के समय में बहुत ही स्टेबल रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसे मॉड्यूलर मैकेनिज्म के हिसाब से तैयार किया गया है जिससे इसको भविष्य में अपग्रेड भी किया जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही ईजी हो गई है। और दोस्तों इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 100 मीटर तक है और इसका वेट 3 किलोग्राम तक है और ये दोस्तों 3.5mm माइल्ड स्टील के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है और साथ ही दोस्तों 23 लेयर सॉफ्ट आर्मर 100 मीटर के अंदर भी ये पेनिट्रेट कर सकती है। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सी ऐसी खासियत भी हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए थी, जैसे कि दोस्तों इसका अर्गोनोमिक डिजाइन, रिट्रैक्टेबल बट है, लो रिकॉइल है, सिंगल हैंड फायरिंग कैपेबिलिटी भी है, मल्टीपल पिकेटिनी रेल्स है और दोस्तों बहुत सी ऐसी अटैचमेंट भी इसके साथ में दी जा सकती हैं और स्पेशली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर एक ये बहुत बड़ा वेपन सिस्टम साबित होगा। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ट्रायल भी पूरे कर चुका है और इससे दोस्तों सीएपीएफ और एमएचए और बहुत सी स्टेट पुलिस बॉडीज के द्वारा प्रोक्योरमेंट करना भी शुरू हो चुका है।
तो ऐसे में दोस्तों लंबे समय से हमें कार्बाइन की तलाश थी, जो कि अब पूरी होती दिखती है। और चूंकि ये मेक इन इंडिया के तहत लोकली ही बनी है, तो इसके अंदर किसी भी तरह की स्पेयर्स की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और इंडिया अब आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है डिफेंस क्षेत्र के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।